आयोजन किए, वहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डिप्टी सीएम सब पहुँचे। तो होता है ना महिलाएं जी, जी। कि तिलक में बर्तन होता है, तो ये होता है, वो होता, बहुत सारे चीज़ होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे ससुर को बहुत ये सब चीज़ बुरा लगता था। हुँ, कहते थे तुम लोग क्या सामान के लिए शादी कर रही हो, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, बस हमको लड़की चाहिए। हुआ कि मेरी सास को पता चला कि मुस्लिम है, हुँ, कहते कहाँ रिश्ता जोड़ लिए ले लूँ है कि मुस्लिम से तिलक चढ़वा ले लूँ है, भाई चढ़ावा है कि मुस्लिम चढ़ावा है। तो हमारे ससुर बोले कि हम जात पात नहीं देखते, जैसे बिजली के दो तार होते हैं, जी, जी। एक गरम एक नरम। हुँ, हम्म? हुँ, वही था कि वो आके हमको यहाँ जोड़ दिए, अपने चले गए। पिताजी की यही था कि कभी भी तुम्हारे घर कोई जाएगा, हुँ। एक बिस्किट एक गिलास पानी तो जरूर देना है, कभी अनादर किसी को नहीं करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज मशहूर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की जयंती है। 4 मार्च है आज, और इस मौके पर जो बिहार म्यूजियम है वहाँ एक संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम उनके करीबी लोगों ने उन्हें याद किया। खास बात है यह है कि उनकी बेटी अनीता जी भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, जो हमारे साथ इस वक्त हैं। मैम, आज रेणु जी की याद में जो है उन्हें उनके जन्मदिन के मौके पे, जयंती पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आप अपने पिता को किस तरह याद कर रहे हैं? अपने पिता को किस बहुत अच्छा तरीके से याद कर रहे हैं। जी, बहुत खुशी होती है कि सब तरफ है कि आज पार्क में भी लोग आयोजन किए, वहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डिप्टी सीएम सब पहुँचे। उसके बाद कुछ राजेंद्र नगर उनका जो आवास है वहाँ पर उनको देख के मेरे पास है, जी, वहाँ भी प्रोग्राम हुआ, लोग किए। जी, ये देख के अच्छा लगता है कि लोग याद करते हैं, जी, जी। सभी लोग याद करते हैं, उनको दिल से चाहते हैं। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से कहा गया कि रेणु जी एक किसान थे, एक क्रांतिकारी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, और लेखक तो पूरी दुनिया जानती है कि लेखक वो थे ही। तो इतने सारे जो मतलब एक व्यक्ति में होना बहुत बड़ा हुनर था। तो आप बहुत करीब से, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा उन्हें, तो आप बताइए कुछ। यही सवाल लोग पूछते हैं जी, जी। कि क्या था कि आपका शादी पटना में किए। तो मेरा कहना है उनको एक अनुभव था कि मेरे बाद क्या होगा, लोग पटना आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। वो हमेशा चिंतित रहते थे कि नहीं, एक बेटी तो अपने पास हम रखेंगे, एक बेटी को। 1975 में मेरी शादी हुई, 1977 में वो डेथ कर गए। ये क्या है मेरे लिए, तो एक लोग कहता है कि एक पिता, जिस जगह पिता थे हमको बहुत खुशी होता था वहाँ हम जा रहे हैं, मेरे पिता रहे, लेकिन वो हम सुख भोग नहीं सके, बहुत दुख होता है। लेकिन कहीं कार्यक्रम होता है, बुलाया जाता है, ये खुशी होती है कि चलो भाई मेरे पिता को तो याद करते हैं लोग, दिल से चाहते हैं। जैसे कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जी ने एक कहानी सुनाई कि आपकी जो शादी हुई थी उसमें मतलब जो तिलक चढ़ाए गए थे वो बुक चढ़ाए गए थे, और वो भी एक मुस्लिम संप्रदाय के लोग, रजी साहब कोई थे, उन्होंने जो है तिलक किया था। तो ऐसी कौन सी बात थी कि आपके पिताजी शामिल नहीं हो पाए थे, देखिए या? ऐसा होता था कि हम लोग की तरफ तिलक नहीं होता था पहले, अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलन हो गया है। तिलक नहीं होता था, तिलक मंडप पर ही होता था, जो भी लड़का के तिलक दिया जाता था वो मंडप पर ही चढ़ाया जाता था। तो बाबूजी के लिए तो ये नहीं जानते थे कि तिलक में भाई, यहाँ तो है कि भाई तिलक चढ़ाते हैं, पिताजी कुछ नहीं जानते थे। वो अपना जो भी है, यहाँ जुगनू शारदे थे, बाबूजी बहुत नज़दीक थे, रामबच्चन राय तो थे ही, चाचा जी, उनको हम चाचा जी बोलते हैं, जी, जी। वो तो थे ही। बोलेगा आप लोग देख लीजिएगा। उसमें था कि जब तिलक चढ़ाने के लिए लोग आए, उसमें किताब था, कुछ फल था, मिठाई था। तो मेरी सास बोली कि अरे कैसा तिलक, जैसे आस पड़ोस के होता है ना महिलाएं जी, जी, कि जी। तिलक में बर्तन होता है, तो ये होता है, वो होता, बहुत सारे चीज़ होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे ससुर को बहुत ये सब चीज़ बुरा लगता था। कहते थे तुम लोग क्या सामान के लिए शादी कर रही हो, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, बस हमको लड़की चाहिए।
और हम एक परिवार जुड़ रहे हैं, हमको वो सब चीज़ नहीं चाहिए। जब वो किताब चढ़ाए, जब हुआ कि मेरी सास को पता चला कि मुस्लिम है, कहते कहाँ रिश्ता जोड़ लिए ले लूँ है कि मुस्लिम से तिलक चढ़वा ले लूँ है, भाई चढ़ावा है कि मुस्लिम चढ़ावा है। तो हमारे ससुर बोले कि हम जात पात नहीं देखते हैं, जात पात देखते हैं तो हम वैसा एरिया में नहीं जाते, हम समझ जोड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं वो कौन जात है वो कौन जात है। बस यही सब लगता है कि मैं अभी मेरे ससुर नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको बहुत ये सब चीज़ अच्छा लगता है कि अभी लोग जाति पाति जो लोग शादी ब्याह करता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो भाई जिसको अपना ऐसा पसंद होता है, ये लड़का लड़की को कर लेता है तो हमको खुशी होती है। जबकि ये बात थी तब बहुत ही मतलब उस समय समाज बहुत ही कंजर्वेटिव था, बहुत ही मतलब संकुचित था समाज। आज की तरह आज भी उतना मतलब पूरा ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। आपको भी ताने सुनने पड़े होंगे। नहीं, कभी नहीं। जी, जी। यही तो खूबी है कि जैसे कि लोग कहते थे कि देखो ना भाई, बिना तिलक दहेज के है, कुछ लोग बोलते थे, लेकिन हम कहते थे कि मेरे ससुर जब ले आए, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तीसरे क्या दिक्कत है। जी, जी। कोई ताना कभी सास हमको नहीं दी, ननद नहीं दी जी, जी, जी। कि हाँ ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ। हमारे ससुर तो हमेशा गर्व से सीना फुला के बोलते थे कि भाई देखो हम गांव से लाए हैं, रेणु जी की बेटी से हमारे को हम शादी करके लाए हैं, और हम क्या तिलक दहेज लेंगे? एक पैसा तिलक दहेज नहीं लिए थे उस समय। मतलब आपके जो ससुर थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान हाँ, इनके की बात गांव थी। समाज के लोग बोलते थे जी, जी। कि राजेंद्र, उसे गांव में इनको राजेंद्र बोलते थे हमारे ससुर को। राजेंद्र कहाँ जाके कौन जंगल में बेटा का शादी करने जा रहे हैं, वो कैसा लड़की कौन जात पात है उठा के ले आ रहे हैं। तो बाबूजी बोले कि भाई जात पात क्या है, पहले हम भी नहीं समझते थे कि कुर्मी क्या होता है, कुछ ऐसा घमेला क्या होता है, हम भी नहीं। अब समझ में जब शादी हुआ धीरे धीरे सब कुछ जाने हम कि कुछ ऐसा घमेला क्या था। तो वैसे भी धानुक एक अंग होता है, जी, जी, जी। जैसे कि धानुक भी कुर्मी का एक अंग ही जी, है, जी, जी। ब्रांच ही है उसका। अब हमको साहब हम भी बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, अभी तो अब कोई लाला से कर रहा है, कोई भूमिहार से कर रहा है, कोई मुस्लिम से कर रहा है। उस समय तो एक ब्रांच में ही लोग गए थे, लेकिन कभी हमको दिक्कत नहीं हुआ, कभी कोई ताना उना हमको नहीं दिया। आखिरी सवाल, जिस तरह से मतलब जहाँ आपकी शादी हुई, सॉरी जहाँ आपका घर था, पूर्णिया पूर्णिया का वो इलाका जो बहुत पिछड़ा माना जाता है सीमांचल का, और आज आप पटना में हैं, तो आप इस बात को तो फील करते होंगे कि आपके पिताजी जो है न सिर्फ समाज को अपने चश्मे से बहुत ही नज़दीक से देखते थे, मतलब उसको आपको यहाँ लाकर मतलब एक मतलब अच्छा फैसला किया मतलब। हाँ, हम तो हमेशा यही कहते हैं जैसे बिजली के दो तार होती है, जी, जी। एक गरम एक नरम। वही था कि वो आके हमको यहाँ जोड़ दिए, अपने चले गए। दोनों तार के बिना तो नहीं चलता है, वो तो हमको ला के यहाँ रख के अपने चले गए, लेकिन वो चीज़ अभी निभा रहे हैं। उनको भी ये आइडिया था कि हमारे जाने के बाद यहाँ क्या होगा, कि गांव से लोग आएंगे, कभी यहाँ घर है मेरा, मेरी पत्नी एक है यहाँ, वहाँ से लोग आएंगे जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इसलिए जितना जब शादी मेरी हुई बहुत लोग आते थे, उसमें ज्वाइंट परिवार में हम रहते थे। कभी हमारे ससुर ये नहीं बोले कि इतना लोग क्यों आता है कि नहीं आता है, ये सब कभी नहीं बोले। मेरे भैया आते थे, गांव समाज के लोग आते थे, कोई घर देखने के लिए आते थे, जो पटना आए या हरियाणा पंजाब गए, वहाँ से लोग लौट के आते थे तो कहते थे नहीं चलो भाई हम थोड़ा घर देखेंगे कि रेणु जिनका जो लगते थे, चाचा हो फूफा हो, वो बेटी की शादी किए हैं तो कहाँ किए हैं। और पिताजी की यही था कि कभी भी तुम्हारे घर कोई जाएगा, एक बिस्किट एक गिलास पानी तो जरूर देना है, कभी अनादर किसी को नहीं करना है। बहुत सारा चीज़ वो बताते थे। जी, जी। ये सब चीज़ कभी कभी याद आता है तो बहुत हमको अफसोस होता है, काश पिताजी के साथ और 2-4 साल हम जी लेते, उनके साथ रह लेते तो बहुत चीज़ सीखने को मिलता हमको। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। तो ये थी मशहूर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की बेटी अनीता, जिन्होंने उनके बारे में बताया कि किस तरह की वे सोच रखते थे और ख़ास करके पूर्णिया वाले के दिलों में वो क्यों बसते थे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।